बाद में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन में देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन किसको बोलेंगे? रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन कैसी है? तो रेफ्रिजरेशन इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो रेफ्रिजरेशन ये ऐसा साइंस है, रेफ्रिजरेशन इज अ साइंस है जो क्या करता है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो उससे नीचे टेम्परेचर मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है, उसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन इज अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग से लो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है, उसको बोलते हैं, उस साइंस को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन का यूनिट है टन, और 1 टन इक्वल होता है 210 किलो जूल पर मिनट या 3.517 किलोवाट। ठीक है। अभी रेफ्रिजरेशन के नेसेसिटी देखते हैं, कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तो डोमेस्टिक पहला है इसका वाला, डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक मतलब रेफ्रिजरेटर जो है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है। तो डोमेस्टिक में क्या होता है, डोमेस्टिक में इन डोमेस्टिक फॉर स्टोरिंग द फूड, तो फूड स्टोर करने के लिए और अदर मटेरियल स्टोर करने के लिए, वेल कंडीशन में रखने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है। रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता कहाँ पे होती है? इन डोमेस्टिक फॉर स्टोरिंग द फूड स्टोर करने के लिए, एंड अदर मटेरियल, एंड जैसे अदर मटेरियल है टू कीप इट्स इन वेल कंडीशन, और अदर मटेरियल वेल कंडीशन में रखने के लिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत क्यों होती है? कि फूड को स्टोर करने के लिए, और जो अदर मटेरियल है उसको वेल कंडीशन में रखने के लिए इसका ज़रूरत होती है, रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। सेकंड, कमर्शियल जो है फॉर ह्यूमन कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए इसका यूज, इसकी आवश्यकता होती है। ह्यूमन कंफर्ट के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बाद में थर्ड है कोल्ड स्टोरेज। अब कोल्ड स्टोरेज जैसे कि फॉर स्टोरिंग द फ्रूट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, फ्रूट स्टोर करने के लिए एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है, इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। बाद में है आइस फैक्ट्री में, आइस फैक्ट्री में आइस बनाने के लिए, टू मेक द आइस, आइस बनाने के लिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। आइस बनाने के लिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है, आइस फैक्ट्री में इसका यूज़ होता है, टू मेक आइस इन आइस फैक्ट्री। बाद में ट्रांसपोर्टेशन जो है, इन ट्रांसपोर्टेशन फूड, जब फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लाइक बेवरेजेस एंड मीट, फिश एक्सेट्रा, तो वहाँ पे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। तो इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड लाइक बेवरेजेस एंड मीट, फिश एक्सेट्रा, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। बाद में फॉर स्टोरिंग द मेडिसिन, मेडिसिन स्टोर करने के लिए, एंड ह्यूमन ऑर्गन्स स्टोर करने के लिए, एंड डेड बॉडी स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। तो रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत यहाँ पे होती है। तो पहले अपन देखें क्या है, फूड स्टोर करने के लिए या अदर मटेरियल वेल कंडीशन में रखने के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, फूड स्टोर करने के लिए एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, आइस बनाने के लिए, और जब से फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे फिश ट्रांसफ़र करते हैं अपन एक जगह से दूसरी जगह, मीट ट्रांसफ़र करते हैं, तब इसकी ज़रूरत होती है। और मेडिसिन स्टोर करने के लिए, ह्यूमन ऑर्गन स्टोर करने के लिए एंड डेड बॉडी स्टोर करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो ये हो गए इसके नेसेसिटी। बाद में देखते हैं कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है वो देखते हैं। अभी ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है वो देखते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन इस प्रकार है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म 1 टन ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विद इन 24 आवर्स। मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, मतलब अपने को हीट की ज़रूरत लगती है काय के लिए, कि 1 टन ऑफ आइस से, आइस बनाने, 1 टन ऑफ वाटर से 1 टन ऑफ आइस बनाने के लिए
24 आवर्स में 1 टन ऑफ वाटर से 1 टन ऑफ आइस बनाने के लिए जितनी एनर्जी अपन रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब 1 टन म्हणजे 1000 kg ऑफ आइस बनाने के लिए, है ना। जितनी अपने को हीट रिक्वायर्ड रहती है रिमूव करने के लिए उसको बोलेंगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, हीट की जरूरत लगती है अपने को टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर। 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 1 टन ऑफ वाटर से हीट रिमूव करने के लिए जितनी हीट रिमूव करते हैं इन 24 आवर्स में उसको बोलेंगे 1 टन ऑफ आइस। ठीक है, तो अपने को वाटर से आइस बनाने हैं उसके लिए हीट रिमूव करना पड़ता है, तो जितनी हीट रिमूव करते हैं उसको बोलेंगे 1 टन ऑफ द आइस रेफ्रिजरेशन। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल 3.517 किलोवाट। ठीक है, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू रहता है 210 किलो जूल पर मिनट या 3.517 किलोवाट। बाद में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है? इट इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ द हीट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो जितनी हीट अपन बॉडी से रिमूव करते हैं उसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन मतलब क्या? जितनी हीट अपन रिमूव करते हैं वन टन ऑफ बॉडी से, यार बॉडी से जितनी हीट रिमूव करते हैं उसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट रिमूव फ्रॉम द बॉडी, उसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इस यूनिट इज किलोवाट, इसका यूनिट रहेगा किलोवाट। बाद में COP किसको कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, इसको बोलेंगे COP। ये भी एग्जाम में डिफाइन COP। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। तो देयरफॉर COP इज इक्वल टू द COP इज इक्वल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन मतलब क्या? अमाउंट ऑफ द हीट रिमूव, ठीक है, और ये वर्क डन। तो COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। क्या क्या देखे अपने? रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन देखे, बाद में नेसेसिटी देखे, बाद में यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन देखे, उसके बाद में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की डेफिनेशन देखे, बाद में COP की डेफिनेशन देखे। तो इस प्रकार से ये मेन पार्ट अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में देखते हैं अपन